मुल्क की मईशत बिखर चुकी है, इसे संभालना होगा। पीटीआई दौर में 426 अरब की रिकवरी हुई। उमर अयूब कहते हैं सीपैक पाकिस्तान के लिए बहुत अहम है। गुज़श्ता रोज पुरअमन एहतजाज करने पर पंजाब में हमारे 100 लोग पकड़े गए। आईजी पंजाब के खिलाफ एक्शन लिया जाए। पीपल्स पार्टी का बायकॉट खत्म, अरकान की बजट इजलास में शिरकत। कादिर पटेल ने कहा 4 दिहाइयों से मुल्क की मईशत मुश्किलात का शिकार है, महज जीडीपी के आदाद शुमार बताना काफी नहीं। अरकान असम्बली मिल्कियत का 25% अतिया करें। मुस्तफ़ा कमाल का पाकिस्तान में मुआशी इमरजेंसी का मुतालबा। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए कहा नवाज शरीफ अपना रायबंड महल, आसिफ जरदारी एक बिलावल हाउस और बानी पीटीआई बनीगाला पाकिस्तान को अतिया कर दें। 1700 अरब इन पावर कंपनियों के लिए रखे गए जो बिजली भी नहीं बना रही। पैसे बचाने के लिए इन मुआहिदों पर नजरसानी की जाए। हुकूमत ने बजट में जुल्म किया है। नून लीग और पीपल्स पार्टी के एमएनएज बजट के हक में बोलना नहीं चाहते। असद कैसर कहते हैं हुकूमत और पीपल्स पार्टी का आपस में ड्रामा लगा हुआ है, इनसे इत्तेहादी संभाले नहीं जा रहे। ये हुकूमत ज्यादा अरसा चलती दिखाई नहीं दे रही। सीपैक किसी पार्टी का नहीं, कौमी मंसूबा है। और जमात इस्लामी का कल मुल्क भर में बिजली के इजाफी बिलों के खिलाफ एहतजाज का ऐलान। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं अब हर घर में बिजली की बिल नहीं, बिजली के बम आ रहे हैं। पाकिस्तानी कौम बिजली इस्तेमाल किए बगैर 2800 अरब रुपए अदा कर रही है, हुकूमत की नाअहली है। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल की एपेक्स कमेटी का इजलास मुअख्खर। वजीर आजम ने कौमी एक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी का अहम इजलास आज तलब कर लिया। ज़राए का कहना है इजलास में अस्करी क़यादत खुसूसी तौर पर शिरकत करेगी। गवर्नर्स, वज़राए आला, वज़राए दाखिला, चीफ सेक्रेटरी शरीक होंगे। चीनी बाशिंदों समेत गैर मुल्कियों के सिक्योरिटी अमूर का जायजा लिया जाएगा। पेट्रोलियम की प्राइसेस आप कहते हैं कम कर दी हमने, भाई वो तो इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ेंगी तो बढ़ाएंगे, कम होंगी तो कम करेंगे। लेकिन पेट्रोलियम डेवलपमेंट लीवर जो है, जो 20 रुपए फी लीटर बढ़ाया है, इससे आपकी कॉस्ट में इजाफा हो जाएगा। बॉयकॉट खत्म, पीपल्स पार्टी के अरकान कौमी असम्बली बजट इजलास में शरीक। पीपल्स पार्टी के मिर्जा इख्तियार बेग ने बहस में हिस्सा लेते हुए कहा हुकूमत महासिल के चक्कर में चीज़ों को मुश्किल ना बनाए। लेवी बढ़ाने से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा होगा। ज़राई मसनूआत पर टैक्सेस बढ़ाने से मसाइल पैदा होंगे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब बोले पीटीआई दौर में 426 अरब की रिकवरी हुई, जबकि इनके दौर में 295 अरब की रिकवरी हुई। आज मुल्क की मईशत बिखरी हुई है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास। चीनी शहरियों समेत गैर मुल्कियों की सिक्योरिटी के इक़दाम का जायजा लिया जाएगा। वज़ीर दाखिला की सिक्योरिटी प्लान के SOPs पर मिनोअन अमल करने की हिदायत। कहा सिक्योरिटी प्लान पर किसी किस्म की गफलत की गुंजाइश नहीं। प्लान की हर सतह पर बाकायदा मॉनिटरिंग की जाए। The Tehreek-e-Taliban Pakistan, the TTP, poses the most direct and serious threat to Pakistan. The TTP and its associates have been responsible for numerous cross-border attacks against Pakistan. पाकिस्तान का आलमी बरादरी से अफगानिस्तान में दहशतगर्दी के खिलाफ फैसला कुन इक़दाम का मुतालबा। सलामती कौंसिल इजलास के खिताब में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम का कहना था अफगानिस्तान से दहशतगर्दी का खात्मा पड़ोसी ममालिक और ख़ुद अफगानिस्तान के लिए अहम है। अफगानिस्तान में अलकायदा, TTP, MIMU समेत दीगर कई दहशतगर्द गिरोह सरगर्म हैं। हालिया हमलों में दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पर काम करने वाले कई चीनी इंजीनियर हलाक हुए। अफगान हुकूमत ने बार बार मुतालबे के बावजूद इन गिरोहों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की। पाकिस्तान की सरहदों के करीब TTP के महफूज ठिकाने मौजूद हैं। अफगान हुकूमत दहशतगर्दों को गिरफ्तार करके पाकिस्तान के हवाले करे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चीनी वज़ीर लियू जियानचाओ की मुलाकात। वज़ीर आज़म का सीपैक पर सियासी इत्तेफाक राय पर इत्मीनान का इजहार। कहा पाक चीन दोस्ती वक्त की हर आजमाइश पर पूरा उतरी है। चीनी वज़ीर ने कहा चीन ने अपनी खारजा पॉलिसी में पाकिस्तान को एक खास मकाम दिया है।
पाकिस्तान की इक्तिसादी तरक्की की हिमायत जारी रखेंगे। मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वफाकी वज़रा और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर मौजूद थे। वज़ीर आज़म हाउस में चीनी मेहमानों के एजाज़ में इशाइया भी दिया गया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से चीनी वजीर की क़यादत में वक्त की मुलाकात, इलाकाई अमन इस्तेहकाम समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। पाक चीन इक्तिसादी राहदारी पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। आर्मी चीफ ने चीन के साथ स्ट्रेटेजिक शराकत दारी के लिए गैर मुतज़लज़ल अज़्म और बेल्ट एंड रोड मनसूबे के लिए मुकम्मल ताउन का इआदा किया। मुअज़्ज़ज़ मेहमान ने इलाकाई अमन इस्तेहकाम बरकरार रखने के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। मुलाकात में CPEC पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार किया। पाकिस्तान और IMF के दरमियान वर्चुअल मुज़ाकरात। IMF ने बजट में सख्त मुआशी फैसलों को खुशाइंद करार दे दिया। ज़राए का कहना है मईशत की बेहतरी के लिए टैक्स छूट महदूद करने को सराहा गया। IMF का वफ़द नए कर्ज प्रोग्राम के लिए जून के आखिरी हफ्ते में पाकिस्तान आ सकता है। पाकिस्तान के करंट अकाउंट खसारे में बड़ी कमी। 11 माह में करंट अकाउंट खसारा 46 करोड़ 40 लाख डॉलर था। गुज़श्ता माली साल में ये खसारा 3 अरब 76 करोड़ 50 लाख डॉलर था। रबा माली साल में बरामदात 28 अरब 68 करोड़ डॉलर और दरामदात 48 करोड़ 40 लाख डॉलर रही। तरसीलाती ज़र कीमत में 27 अरब 9 करोड़ 30 लाख डॉलर आए। वफाकी बजट में रॉयल्टी को अखराजात में शामिल करने की सहूलत खत्म। रॉयल्टी और फीस को इनकम टैक्स के लिए अखराजात की हद मुकर्रर करने की तजवीज़। अब 100% के बजाय 75% अखराजात तस्वर होंगे। इत्तलाक 2022 से होगा। ओवरसीज इन्वेस्टर्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और अमेरिकन बिजनेस काउंसिल ऑफ पाकिस्तान का सहूलत के खात्मे पर इजहार तजवीज़ वापस लेने की अपील। कहा इश्तिहारात और सेल्स प्रमोशन के अखराजात की सहूलत के खात्मे से मल्टीनेशनल कंपनियां मुश्किलात का शिकार होंगी। रॉयल्टी, इश्तिहार और सेल्स प्रमोशन के लिए 75% अखराजात की शर्त से मौसमी सरगर्मियों पर मनफी असर पड़ेगा। रुपए की कदर में कमी से MNCs मुनाफे में पहले ही कमी का शिकार हैं। पाकिस्तान में सरमायाकारी की हौसला शिकनी होगी। एडवर्टाइजिंग और मीडिया इंडस्ट्री पर भी मनफी असरात पड़ सकते हैं। बजट बनाते हुए पीपल्स पार्टी की तजावीज़ को नज़रअंदाज कर दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की नीयत साफ है। उम्मीद है वो हमसे किए वादे पूरे करेंगे। बिलावल भुट्टो का बेनज़ीर भुट्टो की सालगिरह पर लियारी में जलसे से खिताब। कहा हुकूमत अपने इत्तेहादियों खुसूसन PP से मुशावरत करके ही बजट बनाती। पीपल्स पार्टी की शिकायत दूर करने के लिए जो भी हो सकता है करना चाहिए। बजट में PP की राय मौजूद होती तो बेहतर तरीके से आगे बढ़ सकते थे। हुकूमत जो है ना एक टोपी ड्रामा कर रहे हैं। पहले तो उसकी पीपल पार्टी का आपस में जो इस वक्त जो है ना ड्रामा लगा हुआ है, दिखाई नहीं दे रहा कि हुकूमत चल सकेगी। और जो उन्होंने बजट में जो जुल्म किया है, जितने टैक्सेस लगाए हैं, मुस्लिम लीग की और पीपल पार्टी की जो MNAs है असम्बली में, यानी कोई इस बजट के हक में बोलना नहीं चाहता। हुकूमत ने बजट में जुल्म किया है। नून लीग और पीपल्स पार्टी के MNAs बजट के हक में बोलना नहीं चाहते। असद कैसर कहते हैं हुकूमत और पीपल्स पार्टी का आपस में ड्रामा लगा हुआ है। इनसे इत्तेहादी संभाले नहीं जा रहे। ये हुकूमत ज्यादा अरसा चलती दिखाई नहीं दे रही। CPEC किसी पार्टी का नहीं, कौमी मंसूबा है। 10 से 15 घंटे, रात को भी 2-3 घंटे चली जाती है। 16-17 घंटे लाइट छोड़ेंगी। वो भी जो टाइम टेबल है उस पर भी नहीं, रात को ही बंद कर देते हैं। लाइट चली जाती है 2-3 घंटे, दिन में भी 3-4 घंटे लाइट चली जाती है। कारोबार है नहीं, महंगाई इतनी है। खौफ करो यार, लोड शेडिंग पे तो काबू पाओ। बिजली है नहीं और दिन ब दिन ये लोग महंगी करते जा रहे हैं। तो हमारी हुकूमत से यही दरख्वास्त है कि एक तो नारवा लोड शेडिंग ख़त्म की जाए। रात में भी बिजली की लोड शेडिंग होती है। दिन में भी 4 बार 3 घंटों के लिए बिजली गायब हो जाती है। अवाम तवील लोड शेडिंग पर हुकूमत पर बरस पड़े। कहते हैं तवील दौरानिए की लोड शेडिंग की वजह से कारोबार मुतासिर हो रहा है। काम के औकात में बिजली नहीं होती, काम ठप होता जा रहा है। हुकूमत लोड शेडिंग कम और इजाफी टैक्सेस खत्म करे। कराची के बारे में बताया जा रहा था कि तमाम इलाकों को साफ बिल्कुल क्लीन कर दिया गया है। तो ये उसकी एक मिसाल सामने गुलशन ब्लॉक 5 और उससे मुत्तसिल इलाके और नीपा ब्रिज के नीचे जो डंपिंग पॉइंट बनाया गया था, ताहाल वहाँ की ना सफाई हो सकी है, ना ही वहाँ पर कोई अर्के गुलाब छिड़का गया है।
कराची की गुलशन चौरंगी पर कुर्बानी के जानवरों की बाकियात और कचरे के ढेर ताफुन ने अहले खाना का सांस लेना भी दुश्वार कर दिया। नीपा चौरंगी और इतराफ से भी कचरा नहीं उठाया जा सका। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास ईद उल अज़हा और दीगर इंतजामी उमूर से मुतालिक कारकर्दगी का जायजा लिया गया। मरीम नवाज ने ईद पर उम्दा कारकर्दगी पर डिप्टी कमिश्नर्स और उनकी टीम को सराहा। कहा, इसी जज्बे से खिदमत का सफर जारी रहना चाहिए। हर जिले में ईद की तरह मॉनिटरिंग के लिए मुस्तकिल कंट्रोल रूम होना चाहिए। नवाज शरीफ ने खुद दौरा करके इंतजामात का जायजा लिया। अशिया खुरनोश के सस्ते दामों फराहमी के लिए हिकमत अमली बनाई जाए। कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में आज भी बारिश की पेशगोई। गुज़श्ता रोज़ कराची, शिकारपुर, जैकबाबाद, कश्मोर, घोटकी और दीगर इलाकों में बादल बरसे। महकमा मौसमियात की सिब्बी, खुजदार, लसबेला, बारखान, जोब, रावलपिंडी, चकवाल, जहलम, मुल्तान, पेशावर, कोहाट, मर्दान, स्वात, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में आज कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश का इम्कान। पाक फौज के मजीद 5 जवान मादरे वतन पर कुर्बान। जिला कुरम के इलाके सद्दा में सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी IED से टकरा गई। धमाका खेज मवाद फटने से हवलदार अकील अहमद, लांस नाइक मोहम्मद ताफीर, सिपाही अनूश, हारून विलियम और मोहम्मद आजम खान ने जाम शहादत नोश किया।